जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको रहस्यमय ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। थोड़ा सा अनुसंधान के ऊपर आधारित है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, परंतु प्रयोग करोगे जीवन में तो सुख मिलेगा। अन्यथा जैसा जीवन चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा। अपनी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखो, आपको दुख क्यों मिलता है उसका कारण बता रहा हूं मैं। बहुत से मनुष्य पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, जप तप करते हैं, वो रोज मंदिर जाते हैं, पर फिर भी जीवन में उनकी उन्नति नहीं होती है। उन्हें कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और जितना ज्यादा वो पूजा करते उतनी ज्यादा उनको कष्ट प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज इस प्रश्न का हम आपके सामने उत्तर दे रहे हैं। अब चाहे आपके समझ में आ गई होगी, हम जो भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वो थोड़ा सा लीक से अलग हट करके होता है, क्योंकि अनुसंधान के ऊपर आधारित होता है। बहुत सारी 100-200 पत्रिका देखने के बाद, व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद में जो रिजल्ट आते हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल अकाट्य नियम है, इसको कोई भी ज्योतिषी झुटला नहीं सकता, और अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देख लेना। यदि ऐसा हो तो सब अपनी अपनी पत्रिका में देखो कि क्या 10वां भाव, 10वां भाव जो होता है, मतलब जहां 10 नंबर लिखा वो नहीं, भाव के हिसाब से चलते हैं। जहां लगन लिखा है उसको 1 नंबर माना जाता है। तो लगन से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आप चलते हुए आइए। जो 10वें नंबर का खाना होता है उसे 10वां भाव कहते हैं। लगन जहां लिखा उसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आना, घड़ी की दिशा में नहीं चलना। उल्टी दिशा में आप चलेंगे तो लग्न से 1 नंबर गिने, और अगला जो 1 2 3 4 5 करते करते आएंगे, जो 10वें नंबर का खाना आएगा उसे 10वां भाव कहते हैं। यदि इस 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ हो या बृहस्पति लिखा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ कम से कम करना चाहिए, मंदिर के निर्माण में पैसा नहीं देना चाहिए। मंदिर में यदि कोई मूर्ति स्थापना हो रही तो मूर्ति अपनी तरफ से खरीद के नहीं देना चाहिए, और मंदिर में हवन पूजन हो रहा है तो उसमें भी भाग कम से कम लेना चाहिए। परंतु ऐसा मनुष्य के मन में बार बार मंदिर जाने की प्रवृत्ति ही पैदा होती है, बार बार मंदिर में दान देने की प्रवृत्ति पैदा होती है, बार बार मंदिर में सेवा करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, और वही उसके दुख का कारण होती है। क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे मनुष्य ने बहुत पुण्य कर्म करके आया है। वो ऐसा मनुष्य बहुत पुण्य कर्म करके आया हुआ होता है, इसीलिए ऐसे मनुष्य को, मतलब पुण्यवान मनुष्य कह लीजिए, उसका उच्च कोटि का साधक कह लीजिए, तो ऐसे मनुष्य को इस जन्म में केवल भोग विलास करने के लिए भेजा जाता है कि तुम भोग विलास करो। और यदि तुमने ये पुण्य का काम किया तो तुम्हें हम कष्ट देंगे, क्योंकि 10वां भाव शनि का भाव भी बैठा है, शनि का होता है। तो 10वां घर जो है शनि का होता है, और शनि क्या कहता है कि तुम पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए उसका फल तो भोगना पड़ेगा, और तुम यदि वो नहीं भोगोगे तो मैं सजा दूंगा। इसीलिए अपनी अपनी पत्रिका उठा करके देख लो, और 10वें घर के बृहस्पति, यदि गुरु बैठा हुआ हो, बृहस्पति लिखा हो या गुरु लिखा हो, तो ऐसे मनुष्य को शनि के गुण धर्म स्वीकार करना चाहिए। अब शनि के गुण धर्म का मतलब हो गया उससे कर्म करना। शनि कहता है तू कर्म कर, मैं तुझे फल दूंगा, पर कौन सा कर्म कर?
कमाने का कर्म कर, मेहनत कर, मैं फल दूंगा, परंतु तू भजन भक्ति में मत आ। भजन भक्ति में यदि आएगा तो मैं सजा दूंगा तेरे को, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए भेजा जाता है। सभी प्रकार की सुख शांति तो मिलेगी मिलेगी, रोटी रोजगार भी मिलेगा, कमाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पूर्व जन्म में धनी धर्मी व्यक्ति रहा है, ऐसे मनुष्य को गले में माला भी नहीं पहनना चाहिए। जिसका 10वें भाव में गुरु बैठा हो, ऐसे मनुष्य को कोई भी रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए। ऐसे मनुष्य को तुलसी की माला नहीं पहनना चाहिए। ऐसे मनुष्य को किसी बाबा के द्वारा दी गई विभूति नहीं माथे पर नहीं लगाना चाहिए। मंदिर की विभूति भी माथे पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा कष्ट में रहेगा। और मंदिर की तरफ ज्यादा नहीं भागना चाहिए, मंदिर से दूर रहना चाहिए। अगर वो ये कर्म नहीं करेगा तो मनुष्य को कष्ट अवश्य होगा। और ये कर्म यदि किसी ब्राह्मण के उसमें हो, जो ये कर्म करता हो, ब्राह्मण मंदिर का पंडित हो, पुजारी हो, तो रोज मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, परंतु वो उसका कर्म है, वो कर्म कर रहा है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो उसका कर्म कर रहा है। वो उससे पैसे कमा रहा, अपना रोटी रोजगार कर रहा है। वो ईश्वर के लिए त्याग तपस्या नहीं कर रहा, इसलिए उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शनि के गुण, धर्म और स्वभाव को इस वाले व्यक्ति को लेना चाहिए जिसका 10वें भाव में गुरु बैठा हो। अब कौन सा? शनि क्या कहता है कि तुम चालाकी करो, शनि कहता है फुर्तीले बन जाओ, आलस्य मत करो। क्योंकि शनि 10वें गुरु का 10वें भाव में यदि गुरु बैठा है, ऐसा मनुष्य आलसी भी होता है और कहता भगवान मेरे भाग्य में है, भगवान देगा मेरे को। तो कर्म कम करता है। इसलिए यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐसे मनुष्य को मंदिर में कम से कम जाना है। आस्था तो है, परंतु वो भगवान के भरोसे ही रहेगा। इसलिए ऐसे मनुष्य को कर्म करेगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो फुर्तीला होना है उसे, मेहनत करने की प्रेरणा उसके मन में बार बार आना चाहिए, मुझे मेहनत करना है, भगवान के भरोसे नहीं रहना है। जैसे कि चींटी, ये शनि का जीव होता है। चींटी, चाहे काली चींटी हो, लाल चींटी हो, दूध मकड़ी हो, कुछ भी हो, ये शनि का जीव है। इसलिए कहा गया है कि चींटी चाहे ऊपर चढ़ती हो, फिर गिरती हो, फिर कहीं पे भी चलती हो, फिर गिर जाती हो, कभी हार नहीं मानती, अपना निरंतर कर्म करते रहती हो और एक समय के बाद में अपने लक्ष्य पे अवश्य पहुंच जाती है। इसी तरह 10वें घर में यदि बृहस्पति हो, तो ऐसे मनुष्य को कभी भी अपना विश्वास नहीं डगाना है। मतलब कर्म तो करना ही करना पड़ेगा। भगवान भरोसे बैठेगा तो कष्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में तो भगवान के वहां से तो सेवा करके ही आया है। काफी उसने साधना की है, भगवान की सेवा की है, मंदिर का मालिक रहा है। ऐसा पूर्व जन्म की बात है। तो 10वें गुरु वाले कर्म पर विश्वास करके चले तो उनकी जीत अवश्य होगी। लेकिन अक्सर ये देखा है, मैंने भी कुंडलियां देखी है कि 10वें घर में यदि बृहस्पति होता है तो वह धार्मिक कार्यों में अपना बहुत सारा समय व्यतीत कर देता है। रोटी रोजगार भलाई उस धर्म के काम में ढूंढते हैं, और वहां से यदि उनने चोरी चमाटी की, कमीशनबाजी करी, धोखेबाजी करी, तो सजा मिलती है। इसलिए ऐसे मनुष्य को धार्मिक कृत्य में अपना ज्यादा समय नहीं लगाना है, उसमें अपना भविष्य नहीं देखना है। और रोटी रोजगार में हमेशा उसे अपना ध्यान लगाना है। मगर जीवन में अगर वो रोटी रोजगार धार्मिक कृत्यों में भी देखता है तो रोटी रोजगार तो चलेगी, मगर जीवन का जो लक्ष्य उसको चाहिए वो लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए 10वें घर के गुरु वाले मनुष्य को कर्म को पूजा बनाना है, भगवान की पूजा नहीं करना, कर्म को पूजा बनाना है। इससे शनि प्रसन्न होगा, जो उसके कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और एक और विशेष बात है कि यदि जिसका 10वें घर में गुरु हो, उसको अगर हम कहें कि तू पूजा पाठ कम कर,
तो उसको बड़ी झिड़क होगी, वो आपको भला बुरा कहेगा, क्योंकि कर्म भाव में गुरु बैठा हुआ है। और जो यह जिस भाव में होगा वहां की ओरा और उस ग्रह से संबंधित कार्य में विश्वास बढ़ाती है। मनुष्य चाहे तो भी, चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको अपना कड़ा दिल करके मंदिर नहीं जाना है और पूजा पाठ कम से कम करना है। अगर कुछ पाना है तो हर जाने के रूप में कुछ खोना भी पड़ता है, जिसको हम त्याग कहते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं, बलि कहते हैं। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यानी यदि आप अच्छा कारोबार चाहते हो अपनी सफलता के लिए, तो अत्यधिक पूजा पाठ का त्याग करना पड़ेगा। 10वें घर में यदि गुरु या बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को अत्यधिक पूजा पाठ करना त्यागना पड़ेगा। यानी कि जल्दी उठना, उठ सकता है, मनी मन में स्मरण कर सकता है, परंतु हवन पूजन जप तप ये नहीं करना है। अपने कर्म बढ़ाना, यदि वो थोड़े से में ही संतुष्ट हो तब तो कोई बात नहीं, ईश्वर का स्मरण करे, मगर मन में करे, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ईश्वर का काम तो करे, ईश्वर का नाम ले, ईश्वर का दर्शन करे, परंतु अपने आप को उस धर्म कर्म के काम में से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि 10वें घर के गुरु वाले व्यक्ति को पूजा पाठ कम से कम करना है, माला कम से कम पहनना है, भभूति मस्तक पे नहीं लगाना है, हवन पूजन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, और धर्म के काम से पैसा कमाने की बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।